उपेक्षनाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदयेवाथवा वै। फिर से कहो। उपेक्षनाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदयेवाथवा बहिः। हृदयेवाथवा बहिः। कल हम लोग 20 सेकेंड देख रहे थे। 20 सेकेंड से लेके 31 तक निधिध्यासन के ऊपर पूरा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो ये हम लोग को अभी तक पूरा बता दिया गया कि उस दृश्य के बारे में, दृष्टा के बारे में जो हम लोग जानते थे कि क्या क्या है। वो जो 10 पॉइंट्स हम लोगों ने रखे थे, क्या क्या थे वो 10 पॉइंट्स दृष्टा के? परम में क्या क्या थे? 3, प्रत्यक्षतम, सूक्ष्मतम, सर्वव्यापित्व। फिर 3 हुए और नित्यम, फिर निर्विकारम, निरवयव, प्रियम हो गया, हाँ नित्यानुकूल, निर्गुणम, फिर चेतन, सर्वगत, निराकार हो गया। हाँ हो गया, ठीक है। फिर से बताइए। ये सब याद रखना क्योंकि ये हमारे लिए बोल रहे हैं, ये किसी दृष्टा और के लिए नहीं है। सबसे पहला जो था प्रत्यक्षतम। हम देखिए सब्जेक्टिवली हमको, हमारी साधना ऐसी होनी चाहिए कि हम उस चीज को सब्जेक्टिवली देखें। बहुत हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव समझते हैं ना, वो आत्मा कहीं पे है, कोई एक ऑब्जेक्ट बन के है, वैसे नहीं हमको देखना है। वो हमारे बारे में बोला जा रहा है। ये जो 10 पॉइंट्स है ये हम है, ये मैं हूँ, अस्ति नहीं है, वो अस्मि है। वहां पे हमारी साधना होनी चाहिए। नहीं निधिध्यासन बस इसी के लिए। अभी भी हम लोग को क्या लग रही है, जो 10 पॉइंट्स है सारे, इसमें से हम लोग एक भी अपने आप को मान लेना, पर ये क्या होता है, हमने कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमने बना के रखा कि दृष्टा के बारे में बोला जा रहा है, ये कहीं है। इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिवली हम लोग इसको देखते हैं। तो क्या है फर्स्ट वाला? प्रत्यक्षतम, जैसे आपने बोला था। उस प्रत्यक्षतम, सॉरी परम में 3 आते हैं। क्या आता है? प्रत्यक्षतम सबसे क्लोज, सूक्ष्मतम सबसे सूक्ष्म, और सर्वव्यापित्व, हाँ सर्वव्यापी हो जाता है वो। फिर निर्गुण, निराकार, निरवयव, फिर चेतन, प्रिय, नित्यानुकूल, निर्गुण, ये सब आ जाता है। ये सारे पॉइंट्स जो है ये दृष्टा के हैं। 10 याद है ना? वो जो 10 पॉइंट्स हम लोग ने दृष्टा के शुरुआत में लगाए थे। शुरुआत में 10 पॉइंट्स थे जो, उसी को हम लोग क्या करते हैं, अभी हमको पता नहीं कि वो हम हैं, इसलिए जो गैप पड़ गया है मेरे इमोशन में और मेरे कन्विक्शन में, गैप है ना। अभी हम लोग क्या सोचते हैं, वो दृष्टा किसी के बारे में बोल रहे हैं, वो मुझे अनुभव नहीं होता है। इसीलिए हमको निधिध्यासन की जरूरत है। बार बार अफर्म करना, बार बार एफर्ट के साथ में अफर्म करना, एफर्ट डालना। थोड़ी देर के लिए भी हम लोग बैठे
तो सोचे कि हमको क्यों वो रियलाइज नहीं होता, कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे बार बार इससे अलग कर देती है दिन भर। तो हमको कॉन्स्टेंटली उसके तरफ हमको लेके जाना है अपने माइंड को कि नहीं, वो जो मैंने सुना हुआ है, जो मैंने श्रवण काल में सुना है, उसको मुझे एक्सपीरियंस काल में, अनुभव काल में भी उसको मुझे अनुभव करके देखना है। श्रवण काल को बढ़ा देना ही निदिध्यासन है। श्रवण काल को जब हम लोग बढ़ा देते हैं थोड़ा 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 करके, और अपने दूसरे काल में भी जब हम श्रवण नहीं कर रहे होते हैं उसको बढ़ा देना ही निदिध्यासन हो गया। और वहां पे एफर्ट कौन लगा रहा है? मैं लगा रहा हूँ। श्रवण काल में वक्ता लगाता है और हम लोग सुनते हैं, पर वहां पे कौन लगा रहा है? मैं लगा रहा हूँ। जो कौन सा मैं? जिसने सुना हुआ है, जिसको कन्विक्शन है उस चीज का, गलत नहीं, जिसने सुना हुआ है कि वो निर्गुण है। कौन सा? वो दृष्टा। और फिर हम लोग को उसको अपने ऊपर लगाना है कि वह आत्मा ही दृष्टा के बारे में बोला जा रहा है, वो कोई और नहीं है। उसको बार बार जब निर्गुण बोला जा रहा है तो मुझे क्यों खराब लगता है जब मुझ में कोई गुण, बिना गुण के कोई मुझे बोलता है, या कोई गुण जो है मेरा देखता नहीं है। जब मेरा वाला गुण किसी और में देखा जाता है मुझे क्यों बुरा लगता है? मुझे तो ऑलरेडी बोल दिया, हमने प्रूव कर लिया है कि वो जो दृष्टा है वो निर्गुण है, फिर मुझे क्यों बुरा लगता है? मैं क्यों अपने आप को किसी शेप के साथ में देखना चाहती हूँ जबकि मेरा कोई आकार नहीं है? क्यों ऐसा है? मैं क्यों मेरे घर के साथ में मुझे देखना चाहती हूँ? क्यों मेरे बंधु बांधवों के साथ में देखना चाहिए? सारे तो शेप्स है ना, एक एक तो सब शेप है। और उस शेप की एंटिटी हमने प्रूव की थी, वो शेप की एंटिटी है ही नहीं। शेप कहाँ से आता है? शेप का एफिशिएंट कॉज कौन है? एफिशिएंट कॉज माइंड इज अ शेप। एफिशिएंट कॉज कौन है? ब्रह्म किसी का कॉज नहीं है। शेप कहाँ? एफिशिएंट कॉज मतलब क्या? कौन बना रहा है? तो शेप कौन बनाता है? किस जीव किस चीज से बना रहा है? कितने दिन तक शेप रहता है किसी भी चीज का? शेप, ये बॉडी का शेप है, कितने दिन तक रहेगा? कितने दिन तक रहेगा? अगर रह रहा है 50 इयर्स 60 इयर्स रह रहा है, कितने दिन तक? तो कौन पकड़ के रखता है इसको? पंचभूत से तो बना है, पर पकड़ के कौन रख रहा है? कौन बनाता है? शेप शेप शेप। इस बॉडी के शेप को किसने बनाया है? कितने दिन तक रहेगा ये शेप? सूक्ष्म शरीर तो बाद में भी रहेगा, तो फिर सूक्ष्म शरीर का तो शेप नहीं है ना, स्थूल शरीर का शेप है। तो सूक्ष्म शरीर जब तक रहेगा ये नहीं, सूक्ष्म शरीर तो बाद में भी रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे शेप में आना है? स्थूल शरीर का कारण सूक्ष्म शरीर कैसे हो सकता है? कर्म फल। कर्म फल जो है वो शेप का एफिशिएंट कॉज है। जब तक कर्म फल रहेगा वो शेप रहेगा। जैसे ही वो शेप का कर्म फल चला जाएगा वो शेप चला जाएगा। तो फिर हम लोग को क्यों बुरा लगता है जब कोई मुझे बोलता है कि मेरा जो शेप है वो ऐसा क्यों है, या फिर मैं मोटी क्यों हूँ, या फिर मैं पतली क्यों हूँ, या फिर मेरा कलर ऐसा क्यों है? ये किस हम लोगों को क्यों बुरा लगता है? वो तो शेप के बारे में बोल रहे हैं, और जो शेप है वो तो है ही नहीं, हमको पता है।
जब तक वो कर्म फल है वो रहेगा, फिर वो चला जाएगा। ये चीजें हमने हमने ऑब्जेक्टिफाई करके हम लोग देख रहे हैं। वो तो नित्य है, हमेशा रहने वाला है, पर हमको ही लगता है कि हम लोग जो है वो नित्य। हम लोग बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं हम लोग, इसी को ही उससे प्रूव होता है कि हम लोग अपने आप को नित्य नहीं मानते। अगर हम लोग नित्य मानते होते अपने आप को, हम लोग बर्थडे मनाते क्या? हमारा तो बर्थ हुआ ही। हाँ, जिसका बर्थ होगा उसका डेथ भी होगा। सिर्फ अंदर से देखने, बाहर से हम चाहे कुछ भी करें, बर्थडे मनाए, कुछ भी करें, पर बर्थडे मनाते समय भी हमारा इंटेंशन, हमारा ध्यान वही होना चाहिए कि मेरा जन्म नहीं हुआ है। हम चाहे कुछ भी कर ले, मेरा जन्म होगा नहीं और हो नहीं सकता है। हाँ, ये बर्थडे जो मन रहा है, ये जो हम लोग केक काट रहे हैं, ये कौन काट रहे हैं? ये शरीर पंचभूत से बना हुआ है, वो काट रहा है, वो मना रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। Why bring me into this? मैं तो इससे अलग हूं ना। छोटी छोटी चीजें देखिए, हम लोग इतने ज्यादा अध्यास में, शरीर के साथ में घुसे हुए हैं, इसीलिए निधिध्यासन की जरूरत है, ओवरनाइट मेडिटेशन की जरूरत है। बार बार जब हम लोग व्यवहार में जाते हैं, हमको सोचने की जरूरत है। सर्वव्यापी बोल दिया। अगर हम लोगों को कोई बोल रहा है कि हम लोग थोड़े से मोटे हो गए हैं, हाँ, तो हम लोग को बुरा लग जाता है फट से। पर सर्वव्यापी है हम लोग, तो कितने मोटे हैं। मोटे पतले का कुछ है नहीं वहाँ पे। मैं तो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हम तो सर्वव्यापी हैं। ये पहले तो आपको किसी ने दिया नहीं है भाव, ऐसे सोचो। हाँ, पहले दिया नहीं, अब मिल रहा है ना। मिलने के बाद भी हमारा कन्विक्शन बन गया है, मिलने के बाद भी हमारा कन्विक्शन बन गया है, पर वो हमारे नेचर में, हमारे इंटरेक्शन में, हमारे बिहेवियर में नहीं आता है। ये सारी चीजें जो है ना, हमको पता है कि वो है। प्रॉब्लम बस लगता है कि वो हमारे नेचर में आए, तभी तो डिफरेंस आएगा ना। डिफरेंस ऐसे नहीं आएगा कि हम लोग इसको मान के रखें, बुक में रखें, बुक बंद करके फिर रख दे, फिर आके जब भी हम श्रवण काल में आए तब हम लोग सोचे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे बस यही होगा कि हमारा मन इस इतने काल के लिए, श्रवण काल के लिए शांत हो जाएगा। हमारा पुण्य बहुत बढ़ता है, श्रवण से, वेदांत श्रवण से पुण्य बहुत बढ़ता है। पुण्य बढ़ेगा, बस खत्म। उससे हमारे बिहेवियर में और बाद में हम लोग जाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा जब तक ना उसको, इसी को बोलते हैं आत्मसात करना। तो निधिध्यासन में क्या होता है? एक तो होता है नॉलेज, हाँ, और निधिध्यासन पे एक और चीज क्या होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं किसी भी चीज का, इसका नहीं बोल रही हूँ, तो हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, उस नॉलेज को आई मेक इट माई ओन नॉलेज। एक होता है नॉलेज, एक होता है मेकिंग इट माई ओन। कैसे? एग्जाम्पल मटेरियल लाइफ में दीजिए। हम लोगों ने बुक में पढ़ा, कोई एक रेसिपी पढ़ी कि इस तरह से इसको बनाना है, ठीक है, या हमने टीवी पे देखा कि कोई रेसिपी को हमको इस तरह से बनाना है। वो नॉलेज रहा, नॉलेज के लेवल पे रहा। जब तक ना हम लोग उसको बना के प्रैक्टिकली देख के खाएंगे, खिलाएंगे, तब तक हमको पूरा कंफर्म नहीं हो जाएंगे हम लोग कि ये रेसिपी अच्छी है और मैं इसको अच्छे से बना सकता हूँ। और फिर नेक्स्ट टाइम एक दो बार करने के बाद में हम लोग दूसरों को भी बता सकते हैं कि तुम इसको इस तरह से बनाना, ऐसे बनाऊंगी तो फिर अच्छा बनेगा ये। अब क्या हो गया, वो नॉलेज मैंने अपना बना लिया। वो नॉलेज अब टीवी का नहीं रहा, वो नॉलेज अब बुक का नहीं रहा, वो नॉलेज अब मेरा हो गया पक्का। अब मैं उस नॉलेज में भी कुछ मॉडिफिकेशन करके और भी कुछ कर सकती हूँ, अलग अलग शेप कर सकती हूँ उसका, अलग अलग कुछ मॉडिफाई कर सकती हूँ। इसको क्या बोल रहे हैं? उसको नॉलेज को अपना बनाए। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव लेवल पे हमारा सब नॉलेज है,
पर 5 मिनट के लिए भी क्या हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसके अलावा कि वो नॉलेज को मैं आत्मसात करूं या अपना बनाऊं? वो जब एक्सपीरियंस, इसीलिए क्या बोला है कि वो ब्रह्मनिष्ठ के पास में, श्रोत्रिय के पास में जाके हम लोग को सुनना चाहिए। क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि वो उसका अपना नॉलेज है, उसका वो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस से बोलता है। जब वो एक्सपीरियंस से बोलेगा ना, तब उसकी बात ही कुछ और होगी। तब वो डायरेक्टली हमको छुएगा अंदर जाके, अरे ये तो ऐसा है। क्योंकि ऐसे ही पढ़ना ये सब कुछ अलग होता है, पर जब कोई अपने एक्सपीरियंस से कुछ बोल रहा है, नेचुरली हम लोग कितने स्पीचेस सुने हैं बाहर के भी, नॉर्मल जो हम लोग स्पीच सुनते हैं, उसमें कोई अगर अपने एक्सपीरियंस से बताता हो तो फट से हम लोग को वो कैच हो जाता है, फट से हम लोग को वो टच होता है। वैसे ही ये वाला ज्ञान भी हम लोग को समझ में देखिए यही डिफरेंस है जब हम लोग सुनते हैं और जब एक ज्ञानी भी सुनता है। ज्ञानी भी वेदांत क्लास अटेंड करेगा, ज्ञानी भी वेदांत पढ़ेगा, पर उसके पढ़ने में और हमारे पढ़ने में यही डिफरेंस है कि वो जब पढ़ता है ज्ञानी अपने बारे में पढ़ता है, अच्छा ये मेरे बारे में लिखा है। वो दृग दृश्य विवेक को ऐसे नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि ये तो दृश्य और मेरे बारे में है। हम लोग ने अभी इतनी बार दृग दृश्य बोला, पर हम लोग को एक भी बार नहीं लगा ये तो मेरे बारे में है, मैं कैसे इस संसार को देख रहा हूं। वो दृश्य, दृष्टा, दृक जो जिसको बोला वो कौन है? वो तो मैं हूं। एक बार भी हमको लगा ये, पर उसको हमेशा यही लगता रहता है, अरे ये तो मेरे बारे में बोला जा रहा है। जो दृश्य है इसके अलावा तो सिर्फ मैं ही हूँ। तो प्रूफ कर दिया हम लोगों ने, पहले 2-3 श्लोकों में ही हमने प्रूफ कर दिया था कि सिर्फ यहाँ पे 2 ही चीजें हैं, 2 ही कैटेगरी है, एक दृश्य है और एक दृक है। पर वहां पे हम लोग को एक बार भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि वो दृक जो है वो मैं हूँ। हम लोगों ने बार बार वहां पे 3 बनाए थे, एब्सोल्यूट सीयर बनाया था, 2 रिलेटिव सीयर्स बनाए थे। हम लोग को एक भी बार नहीं लगा वो जो रिलेटिव सीयर है उसको छोड़ के जो एब्सोल्यूट है वो मैं हूँ। मैं ही ये सारी चीजें, मेरे ही कारण दिख रहा है। उसको लगता रहता है जैसे स्वप्न में क्या है उसको समझ में आता है कि स्वप्न में जो स्वप्न दृष्टा है उसी ने पूरा स्वप्न बनाया हुआ है। वो अगर नहीं रहा तो फिर उसके अलावा कोई स्वप्न है ही नहीं। सब कुछ तो स्वप्न दृष्टा ही बना के देख रहा है अपने आसपास। वैसे ही मैं भी हूँ जागृत में, मैंने ही, मेरे कारण ही दिख रहा है ये सब कुछ। ये चीजें मुझे बहुत बाद में क्लिक हुई। मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे, जब हम बोलते हैं कि मेरे ही कारण ये संसार है, कभी आपने सोचा इस बारे में? जब बोला जाता है कि मैंने ही संसार को बनाया, कैसे मैंने इस संसार को बनाया है? जब मैं सो जाती हूँ तभी भी तो संसार रहता है ना। कभी सोचा आपने इस बारे में कि मैं भी जब सो जाती, क्योंकि बोलते हैं ना कि मैंने, मेरे कारण ही, जब हम लोग बोलते हैं सुपर इम्पोज है सब कुछ, ये पूरा दृश्य हमने कितनी बार देखा कि वो दृष्टा के ऊपर ही सुपर इम्पोज है, वो सबस्ट्रैटम है, वो दृष्टा ही है, वो दृष्टा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ हम लोग बोलते हैं। पर जब हम लोग, तो फिर उसमें अपने आप को डाल दीजिए उस दृष्टा में, तो ये सारा संसार जो है वो मेरे ऊपर दिख रहा है। पर जब मैं सो जाती हूँ तभी भी तो संसार रहता है। क्यों? क्योंकि उठने के बाद तो मुझे फिर से सब कुछ मिलता है। हर एंगल से सोचिए, अपना पूर्व पक्ष खुद बनिए, खुद निकालिए। इसको बोलते हैं निधिध्यासन। कि जब मैं नहीं रहता हूँ तभी भी तो ये संसार है। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? कि क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, आंसर से समझ में आता है क्वेश्चन। जब मैं सो रही हूँ तब तो मेरे सेंसेस जो है सब कुछ नहीं है, तो फिर तब मेरा संसार भी नहीं है, ठीक है, तब नहीं है। पर मैं जब उठती हूँ तब क्या होता है? वापस मुझे पूरा संसार मिल जाता है।
तो फिर तो संसार था। मैं जब सो रही थी तभी भी तो संसार था। तो फिर कैसे ऐसे बोला जाता है कि मैंने ही संसार बनाया है? दृष्टा ही संसार बनाता है अपना, कैसे ऐसे बोला जाता है? ये सब सोचिए। जितना हम लोग अंदर घुसे, ये निधिध्यासन, ये इसी को बोलते, मेडिटेशन में रहना चाहिए। सदा कुरियात, समाधि में सदा कुरियात बोलना और एक्सपीरियंस करना में बहुत अंतर है। कुरियात मतलब विधि लेंगे, करना चाहिए, शुड डू, वन शुड डू मेडिटेशन, क्योंकि आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं, इसलिए आत्मा बारे दृष्टव्यम, फिर श्रोतव्यम, फिर मंतव्यम, फिर निधिध्यासितव्यम। सबसे पहले उसको देखो। देखने का ये तरीका है। हम लोगों ने पूरा दृष्टा 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 सबका देख लिया, 10 पॉइंट सब देख लिए बनाए। जैसे ही वो हमारे ऊपर आता है, वी फेल टू डू इट, वी फेल टू सी इट, वी फेल टू एक्सपीरियंस इट। और फिर दुख इसीलिए होता है, एंजाइटी इसीलिए होती है, वरी चिंता इसीलिए होती है। शारीरिक पेन आए, आने दो। शरीर का जितना, जैसे अभी मैंने बोला, कर्म फल जितना टाइम रहेगा उतनी देर ये शेप रहेगा। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए हम लोगों को, दृढ़ विश्वास। और शरीर के पेन से मेरे अंदर में कोई विकार नहीं आएगा। हम सबको शरीर का पेन आएगा, क्योंकि हम सबका कर्मफल है कुछ ना कुछ। उसको मैं चैलेंज के हिसाब से लूंगा। उससे, उस पीड़ा से मेरा कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन होना नहीं चाहिए। धीरे धीरे हमको उस लेवल पे जाना है। शेप का, दर्द का, डिजीज का, इस सब का जो भी है कनेक्शन किससे है? पंच महाभूत से, मुझसे नहीं है। मैं जो हूँ वो पंच महाभूत मेरे कारण मेरे ऊपर दिख रहे हैं, उस लेवल पे हमको जाना है। ये कैसे होगा? 5 मिनट से तो शुरू करें। हम लोग 5 मिनट से शुरू ही नहीं करते। 5 मिनट इज टू मच। अगर 5 मिनट हम लोग सही में अपने आप को देख लेना कि हम लोग दृष्टा हैं, हमको कोई चीज पूरे दिन भर हमको परेशान नहीं करेगी। अगर 5 मिनट हमारा डेप्थ के साथ में हम लोग मेडिटेशन करें, मैं कौन हूँ, सारी हमारी जितनी प्रॉब्लम्स है ना, सबको उड़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम भी जो है वो भौतिक है। कोई प्रॉब्लम एट द लेवल, एब्सोल्यूट लेवल पर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। नो प्रॉब्लम कैन एग्जिस्ट देयर, क्योंकि प्रॉब्लम को देखने वाला कोई होगा ना, तो फिर तो वो तो जड़ है ना प्रॉब्लम। चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो इमोशनल हो, इंटेलेक्चुअल हो, कैसे भी हो, प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम, भौतिक में है। हमारे साथ में, उस आत्मा के साथ में उसका कोई कनेक्शन नहीं है। शरीर को कष्ट होगा, कोई मुझे बुरा बोलेगा, कोई मेरे इंटेलेक्ट को कुछ बोलेगा, नोशनल लेवल पर होगा, बोलने दो। आई विल बी अनपर्टर्ब्ड, अनइन्फ्लुएंस्ड। क्यों? क्योंकि मेरे ही कारण वो दिख रहा है, मेरे ही कारण वो बोल पा रहा है। जो सबस्ट्रैटम मेरे अंदर है वही सबस्ट्रैटम उसके अंदर भी है। और मुझे कोई छोटा दिखा कैसे सकता है? अब भी हम लोगों ने बोला हम तो सर्वव्यापी हैं, तो मैं छोटा कैसे बन सकता हूँ या बन सकती हूँ? किसी की मजाल जो मुझे छोटा बनाए। छोटा किसको बनाएगा? हाँ, हमारे नोशन को बना सकता है, हमारे आइडेंटिटी को बना सकता है, हमारे माइंड को बना सकता है ना? पर मुझे कैसे बनाएगा वो छोटा? ये क्या, क्यों हमको अनुभव उसी समय, उसी क्षण नहीं होता? उसी क्षण होना चाहिए और हंसना चाहिए सब चीजों पे, मुस्कुराते रहना चाहिए सब चीजों पे।
जब स्माइल करके करेंगे ना, सारी चीजें लेंगे, देखिएगा पूरा एटीट्यूड बदल जाएगा, सामने वाला का भी सब बदल जाएगा, हमारा भी बदल जाएगा, और वो कर्म फल भी हमारा जल्दी कटेगा। इसलिए हमको अपने लेवल से अपने आप को उठाना है। हम लोग बहुत नीचे गिर गए, हम लोग कीचड़ में फंस गए, दलदल में फंस गए। उससे जब तक ये सारी चीजें किस लिए, हमको उठाने के लिए है, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए है। कितनी देर तक हम ऐसे ही पड़े रह के दुखी होते रहेंगे? हर तरह से ये शरीर में ज्यादा दर्द के लिए ही बना हुआ है। ये शरीर जो है, सुख इतना सा आएगा, पर दुख, ट्रेमेंडस दुख रहता है इस शरीर में। इसीलिए तो जो लोग चाहते हैं कि जल्दी से शरीर से हमको छुटकारा मिले, अगला शरीर भी नहीं चाहते वो लोग। पुण्य भी उन लोगों के लिए बाधा बनता है। क्यों? क्योंकि पुण्य से फिर शरीर मिलेगा, और शरीर बिना दुख के नहीं ना, सही मिक्स फ्रूट रहता है कि हमने इतने करोड़ों जन्म लिए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे बैग में कोई पाप ना हो। इट विल ऑलवेज कम इन अ पैकेज। पाप और पुण्य नहीं तो फिर क्या होगा? हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। अगर मनुष्य लोक में नहीं गए, अगर सिर्फ पुण्य ही पुण्य हुआ, हम लोग स्वर्ग लोक में जाएंगे, यहाँ नहीं आते। अगर यहाँ पे जन्म होता है तो इट विल बी विथ पाप एंड पुण्य। पाप तो भोग से ही कटेगा, दुख होगा ही। इसीलिए जो संत महात्मा होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो लोग पुण्य को भी अपने आगे के रास्ते में बाधा ही मानते हैं। उनको लगता है फिर मेरा जन्म होगा, पुण्य मुझे दीजिए, मुझे इसलिए दीजिए कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो और मैं मुक्त हो जाऊं। उसके लिए भी पुण्य चाहिए, तरह तरह का पुण्य होता है। पुण्य देखिए, अब एक्ट्रेसेस, एक्टर्स, हीरो हीरोइन जो भी हैं, उनका एक पुण्य है, और हम लोग सत्संग कर रहे हैं, हमारा भी एक पुण्य है। बिना क्या है वो, बिनु पुंज मिले ही नहीं संता, बिना पुण्य पुंज के संत मिल नहीं सकते हैं। हम लोग की लाइफ में, सबके लाइफ में संत आए हुए हैं, तो फिर हमको, हमारे इसमें भी पुण्य है, पर उन लोगों के इसमें भी पुण्य है। जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, अब लता मंगेशकर को देख लीजिए, गाना जो लोग गाते हैं, पुण्य तो है उनका, पर उनका पुण्य अलग है, हमारा पुण्य अलग है। अंबानी का भी पुण्य है, हमारा पुण्य अलग है, उनका पुण्य अलग। तो अलग अलग कैटेगरी के पुण्य होते हैं। एक ऐसा पुण्य होता है जो कि अध्यात्म में आने से रोकता है। जब परीक्षित जी को ये सुनाने बैठे थे सुखदेव जी भागवत, तब इंद्र और सारे देवता लोग अमृत का घड़ा लेके आए उनके पास में। आपको पता होगा कि आप ये वाला जो है अमृत, इनको पिला दो परीक्षित को, हाँ, उसको तक्षक नहीं डसेगा, वो उसको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, और हम लोग जो है ये कथा श्रवण करेंगे। सब लोग आए थे कि ये जो अमृत है, कथामृत है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, है ना, तो कथामृत ये हमको दे दो। सब देवता लोग लाइन से आए थे। तो सुखदेव जी ने मना कर दिया उनको कि तुम लोगों का जो है वो भोग योनि है, तुम लोग यहाँ पे एक सेकंड के लिए भी टिक नहीं पाओगे, तुम्हारा भोग योनि है, तुमको भोग करना है, तुम लोग सिर्फ भोग के लिए तुमको ये शरीर मिला है, तुम लोग देवता लोग हो, तुम लोग भोग के लिए जाओ, तुम लोग के लिए कथा नहीं बनी हुई। ये कथा सिर्फ परीक्षित को मिलेगी, उनको लौटा दिया गया, उनको दिया नहीं गया, नहीं दिया उनको। इसीलिए जो अलग अलग तरह के पुण्य होते हैं, हम लोग भी यहाँ पे पुण्य इकट्ठा करेंगे, पर हम लोग इसलिए करेंगे ताकि हम लोग आगे आगे चल के हमको ज्ञान हो जाए। ज्ञान के लिए, ज्ञान में यहाँ पे बैठने के लिए, श्रवण के लिए बहुत पुण्य चाहिए,
हम लोग जाते हैं कोर्स में, देखते हैं अगर कोई उपासना किए बिना आ रहा है, जिसके पास में पुण्य कम है, पूरे टाइम वो बीमार रहता है, या तो उसके घर से कोई प्रॉब्लम आता है उसे, या तो उसको बीच में से ही चले जाना पड़ता है, पूरे टाइम प्रॉब्लम की प्रॉब्लम। पहले ठीक था, बाद में फिर ठीक हो गया। उसी दौरान 2.5 साल के अंदर में उसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सारी तरह से परेशानी परेशानी। बहुत पुण्य चाहिए अलग तरीके का उपासना का, कि हमको निकलना है यहाँ से, तो पुण्य चाहिए हम लोगों को, पुण्य इकट्ठा करें हम लोग। पर क्यों कर रहे हैं इसका भी संकल्प रखें कि हम लोग को यहाँ से निकलना है। क्यों? कि फिर से अगला शरीर मिलेगा, फिर से हम लोग को पेन होगा, दर्द होगा। इस जन्म में बहुत दर्द हम लोग झेल लिए, कई दर्द तो मैं सोचती हूँ मेरे बारे में कि ठीक है अभी मेरे शरीर में कोई ऐसा पेन है नहीं, पर जब मैं बचपन के बारे में सोचती हूँ, कई बार इंजेक्शन लगे, वो सारे तो याद नहीं है, फिर उस समय तो पेन हुआ होगा ना। ये सारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनको वैक्सीन लगते हैं, पेन नहीं होता? होता ही है। मेरे साथ भी बचपन में मैं इतना बीमार रहती थी, खूब बीमार रहती थी, एकदम दुबली पतली ऐसी। हर महीने में स्कूल मेरा मिस होता था बीमार रहने के कारण। कभी चिकन पॉक्स हो रहा है, तो कभी कुछ हो रहा है, तो कभी जॉन्डिस हो रहा है। बीमार तो थे, बीमारी में तकलीफ नहीं होती है। मच्छर काटते थे, मच्छर काट के पूरा पैर मेरा पस से भर जाता था। गर्म फल है। और स्कूल में स्कर्ट ब्लाउज पहन के जाना पड़ता था, सॉक्स पहन के जाना पड़ता था। वो घर में आने के बाद में सॉक्स निकालने में मुझे जो पेन होता था, क्योंकि चिपक जाता था सारा, वहां पे पूरा फंस रहता था मच्छर के कारण। खूब मुझे मच्छर काटते थे, खूब मैं खुजाती थी। देख देख के मेरे पेरेंट्स नेल्स काटते थे, पर फिर भी करती थी, पूरा वो हो जाता था पैर में। शर्म आती थी मुझे बचपन में स्कर्ट ब्लाउज पहन के बाहर जाने में। पूरा कर्मफल, इतना पेन, इतना पेन। वो सब मैं याद करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस बॉडी को पेन नहीं मिला है, मिला है, अच्छे से मिला है, आएगा ही। मिक्स्ड है ये फ्रूट, कम ज्यादा हो सकता है। जैसे हम लोग छतरी लेके जा रहे हैं, धूप तो रहेगी, पर किसी ने छतरी दे दिया। अब घर में ऐसे ही सब डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है, मेडिसिन मिल जाता था, सब कुछ हो जाता था, वो सब बात अलग है। पर वो जो पेन से तो अंदर को उस जीव को ही करना पड़ेगा ना। एक्सीडेंट होना है, एक्सीडेंट हो गया, पर सामने ही मेडिकल वो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने एक्सीडेंट हुआ, वहां से डायरेक्ट लेके चले, पर फिर भी जो उसको पेन हुआ वो तो होगा ही। अच्छा कितना भी प्रारब्ध हो, पुण्य कितना भी हो, इसीलिए पुण्य कमाए हम लोग। तो पुण्य से हम लोग को आगे क्या मिलना है ये भी अपना संकल्प रखें। हमको नहीं चाहिए अगला बर्थ, हमको नॉलेज दे दो, और हमको नॉलेज से हमारा ये जो पूरा जन्म मृत्यु का ये जो चक्कर है ये बाहर आ जाए। ये इसीलिए यहाँ बोला समाधि सर्वदा कुर्यात्, हमेशा समाधि में हम लोग को रहना चाहिए। निर्दय अथवा भय, ऐसे समाधि का यहाँ पे क्या, समाधि के 3 अर्थ होते हैं। समाधि के 3, समाधि में धा धातु है, धा धातु है, ये आधि, व्याधि, समाधि, ये सब में धा धातु। ये अब सब इकारांत पुल्लिंग है। इकारांत पुल्लिंग कैसे चलता है? कौन सा शब्द देखा है हमने इकारांत पुल्लिंग में? ईकारांत है, और स्त्रीलिंग है वो। इकारांत पुल्लिंग, मति भी स्त्रीलिंग है, इकारांत स्त्रीलिंग है, इकारांत पुल्लिंग बताइए। हाँ, कवि, तो कवि जैसा चलता है ये, कवि कवि, कवि कवि, कवयः, कविम कवि, कवीन, ऐसा चलता है। हाँ, कवि, छोटी रस्वई,
ठीक है, समाधि, व्याधि, आदि, ये सब कुछ ऐसे ही चलता है, उपाधि। तो फर्स्ट वाला अर्थ है इसका आत्मा। गीता है, धा धातु है, धा धातु ही से ये सारे वर्ड्स बने हैं और ये सारे इकारांत पुल्लिंग हैं, तो ये सारे वर्ड समाधि की तरह ही चलते हैं। कवि की तरह। हाँ, कवि की तरह चलते। सेकेंड चैप्टर में देखिए, सेकेंड चैप्टर गीता लाए हैं, गीता में देखिए चैप्टर 2, चैप्टर 2 में कौन सा श्लोक है? 53। अच्छा, श्रुति विप्रतिपन्ना वा, वो कौन सा श्लोक है? प्रजाहाति यदा कामान की जस्ट ऊपर वाला, सिद्ध प्रज्ञ से का भाषा है ना, उसके ऊपर वाला देखिए, उसके हाँ, श्रुति 53 है ना, श्रुति विप्रति 53, इसको देखिएगा आप लोग। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला, फिर यहाँ पे समाधा है ना, तो समाधौ है वो, समाधौ अचला बुद्धि, तो आव हो गया है, ये चो यवा यावह, एचो यवा यावह से वो आव हो गया है, तो वो समाधौ, समाधि में, समाधौ, समाधा वचला, अचला बुद्धि, समाधि में अचला बुद्धि, तो वहां पे समाधि का अर्थ है आत्मा। ठीक है, तो आत्मा वहां पे समाधि अंते, आत्मा का मतलब क्या? समाधि अंते सर्वाः वृत्तयाः यस्मिन् आत्मनि, जहाँ पे सारी वृत्तियां जो है, हमारी वृत्तियां कहाँ से आ रही हैं? समाधि, उसी आत्मा से आ रही है, उसी आत्मा में चली जाती है। सर्वाः वृत्तयः यस्मिन् आत्मनि, जिस आत्मा में समाधि में चली जाती है सारी वृत्तियां। वृत्ति कैसे चलता है? यस्मिन् आत्मनि, वृत्ति जो है ना स्त्रीलिंग है, मति जैसे चलता, जहाँ से आ रही, जिसमें चली जाती, आत्मा में चली जाती है ना, समाधि अंते, जिसमें चली जाती हैं सारी वृत्तियां, जिस आत्मा में, वही वो आत्मा वहीं जाके ठहर जाती है, आत्मा में जाके ठहर जाती, क्योंकि उस उत्पत्ति स्थान वही है उसका, वहां जाके वो ठहर जाती है। और सेकंड वाला है ठहर, मतलब वही उसका जहाँ से, हाँ तिष्ठ, जहाँ से वो उत्पन्न हो रही है वहीं जाके वो लीन भी हो जाएंगे, है ना। सेकंड वाला अर्थ है प्रक्रिया, प्रोसेस। सेकंड वाला है अवस्था, अवस्था या फिर प्रोसेस। यस्याम अवस्थायाम, तो इसमें क्या बोलेंगे? समाधि, उसी फर्स्ट वाले उसी को लेंगे हम लोग। समाधि अंते सर्वावृत्तयः येन प्रकारेण, जिस प्रकार से, या यया प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से सारी वृत्तियां, उसमें सर्वाः वृत्तयः समाधीयन्ते। तो ये वाला सेकंड वाला जो अर्थ है, तो अवस्था या प्रोसेस, मतलब वो प्रोसेस को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग समाधि के वर्ड्स की मीनिंग ढूंढ रहे हैं। फर्स्ट एक मीनिंग होता है आत्मा, समाधि का वर्ड का मीनिंग ही होता है आत्मा। सेकंड मीनिंग होता है प्रोसेस, ठीक है, हाँ। और थर्ड मीनिंग होता है अभ्यास। समाधिम सर्वदा कुर्यात्, यहाँ पे अभ्यास के लिए बोला। और अवस्था, सेकंड वाला है अवस्था। अवस्था का क्या है? समाधि अंते सर्वाः वृत्तयः येन प्रकारेण,
या यया प्रक्रिया, क्योंकि प्रक्रिया जो है वो स्त्रीलिंग है, तो यया। पानी चाहिए, पानी चाहिए, ये है पानी, हाँ ले लीजिए ले लीजिए। तो यया प्रक्रिया या फिर ये न प्रकारेण, जिस प्रकार से। ये न प्रकारेण या प्रक्रिया समाधियन्ते यस्मिन् यस्याम अवस्थायाम, ऐसा कर दीजिए पूरा, यस्याम अवस्थायाम, उस अवस्था में। सह समाधि, नहीं, प्रक्रिया पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, इसलिए यया प्रकारेण, प्रकार जो है वो मेल है, पुल्लिंग है, इसलिए ये ना। हाँ 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 हाँ, पुल्लिंग का यहाँ पे अवस्था स्त्रीलिंग है, इसलिए यस्याम अवस्थायाम। अच्छा लगता है ना, प्रैक्टिस हो जाता है ना। इसका प्रातिपदिक बताइए यस्याम का, ठीक है। तो ये 3 अर्थ जो है ये हम लोग को यहाँ पे लगाने हैं। 3 क्या क्या अर्थ? समाधि का, आत्मा, अवस्था और अभ्यास। आत्मा का डेफिनेशन क्या है? मतलब समाधि में आत्मा वाला डेफिनेशन क्या है? समाधि अंते सर्वाः वृत्तयः यस्मिन् आत्मनि, जिस आत्मा के अंदर में सारी वृत्तियां लीन हो जाती हैं, ठहर जाती हैं। सेकंड वाला क्या है? अवस्था। अवस्था का डेफिनेशन क्या है? समाधि अंते सर्वाः वृत्तयः यस्याम अवस्थायाम स आत्मा स समाधि एव उच्यते। अब समाधि प्रक्रिया उच्यते, ये न प्रकारेण, वो भी छूट गया था, ठीक है। ये न प्रकारेण या प्रक्रिया यस्याम अवस्थायाम सह प्रक्रिया सह समाधि उच्यते, सह समाधि प्रक्रिया उच्यते। फिर अभ्यास, हाँ लिख लीजिएगा, इनसे ले लीजिएगा। फिर थर्ड वाला है अभ्यास। अभ्यास, हाँ, समाधि सर्वदा कुर्यात्, ये इसी श्लोक में ही है। ये कमिटमेंट है। हाँ, कमिटमेंट मतलब क्या है कि हम लोग जो है हम अभ्यास करेंगे। हम जो लोग जो हमने जो यम नियम पढ़े थे, वो यम नियम पे हम लोग स्थिर रहेंगे। यम नियम पता है ना, 5 यम 5 नियम कौन से हैं? यम नियम 5 नियम कौन से हैं? उसमें तो समाधि था ना। अष्टांग योग में 5 यम 5 नियम जो बताए थे। अगर नहीं आज किसी को आया ना तो 20 बार सबको लिखना पड़ेगा। चलिए 20 टाइम्स। यस, 5 नियम। नहीं, नारायण जी और इनको नहीं, हम दोनों को ही लिखना है। बुक लेके दिया, आपको नहीं बोलना, आप पर याद कर लीजिएगा दोनों, 5 यम 5 नियम। सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये क्या है? फिर नियम अस्तेय, अपरिग्रह,
अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य। नियम बताइए। संतोष, शौच। समाधि नहीं है एक में भी। बताइए। शौच। फिर फिर स्वाध्याय, तप। हुआ 5। इसको आप लोग 20-20 बार लिखिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर पूछूंगी, नहीं आए तो 50, नेक्स्ट टाइम फिर 100। हमने क्या किया याद नहीं किए, हम फॉलो कर रहे हैं। चलिए फॉलो करिए। दोनों ही क्या बहिरंग से कंसर्न है ना? नहीं, दोनों ही बहिरंग है। समाधि अंते सर्वाः वृत्तयः आपको SMS दे। ये परंपरा साधन है, ये अंतरंग बहिरंग नहीं है। अंतरंग बहिरंग तो शमदम होगा। बहिरंग हाँ, तो वो द बन गया संधि के कारण। बस चलिए पूर्णमद कर दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।